हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बहुत अच्छी कहानी लेकर आए हैं, नित बोया धान। इस कहानी का टाइटल है नित बोया धान। मतलब रोज बोया जाता है और रोज तैयार हो जाता। सुबह बो दो, शाम को काट के तैयार कर लो धान, चावल निकाल लो। तो नित बोया धान। सुनिए। एक राजा थे, उनकी 7 रानियां थीं। राजा बहुत खुश रहते थे अपने राज्य में, अपनी प्रजा का बहुत अच्छा ध्यान देते थे, पालन करते थे। और महल में भी उनकी बहुत खुशहाली थी, क्योंकि सातों रानियां आपस में मिलजुल के रहती थीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो राजा जो है शिकार खेलने जाते हैं, हर राजा जाते हैं। तो ये राजा भी शिकार खेलने जंगल की तरफ जाते थे। एक दिन क्या हुआ, ये शिकार खेलते खेलते जंगल में अंदर की तरफ बढ़ते चले गए और रास्ता भटक गए। बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो वहाँ इनको एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई पड़ी जंगल में। ये उसका पीछा करने लगे कि ये कहाँ है, किधर से आई है। वो इनको भटकाते भटकाते अपने देश की तरफ ले गई। वो दक्षिण दिशा थी। दक्षिण दिशा में डायनों का देश था, जहाँ डायनें रहती थी। तो वो अपने उधर राजा को खींच ले गई। और जैसे ही वहाँ पहुँची, उसने अपना खूब सुंदर रूप बनाया था, जैसे शूर्पणखा ने राजकुमारी का रूप बनाया था और राक्षसी भी, तो वैसे डायनें भी कोई भी रूप रख लेती थी। तो ये वहाँ गए राजा पीछे पीछे, तो सब दौड़े, मारो खाओ इंसान आया, क्योंकि इंसानों की महक उनको दूर से आ जाती है और वो मारने खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो जैसे दौड़े वैसे ही राजकुमारी ने रोक दिया, नहीं नहीं, कोई मारेगा नहीं, ये हमारे मेहमान हैं, कह के उनको अपने घर ले गई, मिलाया और कहा कि मैं इनसे शादी करूंगी। अब उसके माँ बाप मान गए, भाई राजा थे, शादी के लिए शादी कर दी। राजा उसको लिए अपने साथ, लेके अपने देश लौट आए, महल में आ गए। महल में आके उस डायन को रखा, वो एक रानी का रूप रख के महल में रहने लगी। धीरे धीरे राजा उसकी हर बात मानने लगे और अपनी 7 रानियों को इग्नोर करने लगे। उनको ना उनकी बात सुने, ना उनको देखें, ना मिलें, दूरी बनाने लगे। फिर इस डायन ने ऐसा अपने मुंह जाल में फंसा लिया, क्योंकि इनको तंत्र मंत्र भी आता है, उसका भी ये प्रयोग करते हैं। ऐसा मुंह जाल में फंसाया कि रानी जो थी, उन रानियों को कहा कि इनकी आंखें निकलवा के और इनको मार के जंगल में फेंकवा दो। डायन ने कहा राजा से। तो राजा को भी बात समझ में आ गई, क्योंकि जब इंसान पागल होता है किसी के उसमें, तो उसको कुछ और नहीं दिखाई पड़ता है। राजा भी उनकी बात को मान गए और उनकी आंखें निकलवा दी। इस डायन ने क्या किया कि 7 रानियों की आंखें निकलवा के एक पैकेट में बंद करके अपने घर मायके डायन वाले देश में भेज दिया और रानियों को कहा मार के जंगल में डाल दो। तो राजा को इतने बेरहम तो नहीं हुए, कहा मारो नहीं, अपने नौकरों से कहा जाके इनको दूर जंगल में छोड़ आओ। तो वो उनको रथ पे बिठाए और दूर चलते चलते गए, वहाँ जंगल में उनको छोड़ के चले आए। अब ये बेचारी आँखों से अंधी, वहाँ जंगल में क्या खाएं पिए, पत्ते घास फूस यही खाती, अपना टाइम पास करती, कहाँ जाएं। तो 7 प्रेग्नेंट थी, ये बात पता थी। तो पहले बड़ी रानी को बच्चा हुआ, तो सब 7 दौड़ पड़ी, मतलब मारो खाओ, भूख के मारे तड़प रही थी। बच्चे को मार के बांट के खा लिया। दूसरे का हुआ, उसको भी, तीसरे का बच्चा हुआ, उसको भी, चौथे का, ऐसे करके 6 रानियों के बच्चे हुए। 6 ने अपना अपना मतलब मार के और बांट के 7 जगह कर दिया और खा लिया, पेट भरने के लिए, क्योंकि पेट पापी होता है, भूख लगी है तो वो कुछ और दिखाई नहीं पड़ता है। 7वीं रानी को जब बेटा हुआ तो सब दौड़ी, जैसे रोने की आवाज़ आई, दौड़ी कि बाँटो मारो, बाँटो मारो, बाँटो। तो उसने सबको रोक दिया, नहीं कोई नहीं हाथ लगाएगा, इस बच्चे को हम मारेंगे नहीं, इसको हम पालेंगे। सब लड़ने लगी कि तुमने तो हमारा लिया, हमारा बच्चे को खाया, अब अपना नहीं। बोली नहीं, हमने किसी का नहीं खाया है, सब रखा है, अपने पल्ले में बांधती गई थी, सब उसको दे दिया टुकड़े सबको, ये लो, हम अपने बच्चे को नहीं मारने देंगे। उसने नहीं मारने दिया।
सब बाद में अपना प्रायश्चित करी कि अरे हमने तो मार दिया, गलत किया, लेकिन इसने अपने बच्चे को पाला बड़े लाड़ प्यार में। फिर उसमें सातों रानियाँ हिल मिल के बच्चे को लाड़ प्यार करने लगीं। वो बड़ा होने लगा, हंसने लगा, बोलने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। अब चलने लगा, थोड़ा और बड़ा हुआ तो वो इधर उधर जाके फल फूल लेके आ जाए, खाने पीने का सामान उन रानियों को ला के दे, खुद भी खाए, और जंगल में ही इधर उधर टहलता रहता था, फल तोड़ लाता था। फिर और बड़ा हुआ तो वो थोड़ा और जंगल से इधर निकल जाए, मांग के ले आता था खाने पीने का सामान। तो अनाज और बनी हुई चीज़ें भी मिल जाती थी, वो सब रानियाँ मिल के खाती थी। तो फिर और समझदार हुआ तो पेड़ों का झुरमुट जैसा था, वहाँ पे उसने कुठरिया जैसी बनाई, बल्ली लकड़ी लगा के, और उसमें रहने की जगह बना ली, और वो मांगने निकल जाता था। तो मांग के जब चलता था तो दूर जंगल में एक बाबा की कुटी थी, तो वो वहीं बाबा के पास लौटते में आके बैठता था, उनसे बातें करता था और वहीं आराम करता था। सारी बातें करने में बाबा को सारी बात पता चली, क्योंकि रानी ने बच्चे को सारी बातें बताई कि तुम एक राजा के बेटे हो और ऐसे ऐसे वो आ गई, उसने ऐसे कर दिया। जब उसने बताया तो वो बाबा बहुत संत महात्मा थे, वो समझ गए कि ये डायनों के देश की थी, इसलिए उसने ऐसा करवाया। तो वो बाबा जो है उस बच्चे से कहने लगे, ऐसा है तुम इधर जाते हो मांग के लाते हो, उधर अपनी माताओं को ले जाके खिलाते हो, ऐसा करो सबको यहीं कुटी पे ले आओ और यहीं सबको रखो आके। तो वो अपनी सब माताओं को ले आया वही कुटी पे, और आके बनाए, सब लोग बाबा और सब लोग मिल के खाते थे। शाम को बाबा सभा लगाते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, और चलने लगी दिनचर्या। फिर वो इतने लोग थे, पेट भरता नहीं था, भूखे रह जाते थे। तो बाबा ने कहा उस बच्चे से, क्योंकि डायन देश का पता चला और बाबा सिद्ध पुरुष थे, उनको पता था वहाँ क्या होता है। तो बाबा ने कहा ऐसा करो, हम तुमको तोता बना दें। बच्चे से कहा तोता बना दें और तुम उड़ते उड़ते जाओ उसी डायन देश में, और वहाँ धान की बालियाँ पहचान लो, वहाँ नितबोया धान होता है। तो तुम उड़ते हुए जाओ, एक बाली तोड़ो, चोंच में अपनी दबाओ और मुड़ के न देखना, दौड़ाएंगे सब, मुड़ के न पलट के न देखना, सीधे भागते हुए यहीं आके रुकना। उसने कहा ठीक है बाबा। बाबा ने क्या किया, कुछ मंत्र पढ़ा और जल बच्चे के ऊपर छिड़क दिया। अब वो बच्चा जो है तोता बन गया। तोता बन के वो उड़ता 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 उसी दक्षिण दिशा में गया, और खेत, जो धान का खेत था उसके ऊपर मंडराने लगा। वहाँ मंडराते मंडराते उसने जल्दी से नीचे उतरा और बाली चोंच में तोड़ी बड़ी सी। सब पीछे दौड़ पड़े, क्योंकि उनको महक आ गई इंसान की। पकड़ो 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 पकड़ो, ये बाली लेके सीधा उड़ता हुआ भागा, मुड़ के नहीं देखा और सीधे बाबा की कुटी पे आ गया। जब यहाँ आ गया तो बाबा को नितबोया धान की बाली मिल गई। बाबा ने क्या किया, थोड़ी क्यारी बनवाई और कहा इसी में इसको बिखेर दो। अब वो सुबह बिखेरे, शाम को धान तैयार, सुबह बिखेरे शाम को तैयार। सातों रानियाँ सब मिल के धान को बना के चावल बना लें, और उनके यहाँ खूब खाने पीने का हो गया चावल। लेकिन अब रोज़ सूखा चावल ना चले। बाबा कहने लगे ये सूखा चावल नहीं चलता है, ऐसा करो तुम फिर जाओ वहीं, हम तुमको मच्छर बना रहे हैं, तुम मच्छर बन के जाओ और जो सबसे मोटी मंदराजी भैंस हो उसके कान में घुस जाना, और उससे हमारी कुटी का बताना कि चलो बाबा की कुटी पे रुकना, और तुम बीच कुछ उससे नहीं कहना। तो वो भैंस भागते हुए सीधा यहीं कुटिया पे आएगी। अब वो बाबा ने जल मंत्र पढ़ा, जल छिड़का, वो मच्छर बन गया। वो उड़ते 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 दक्षिण दिशा में गया और जाके भैंसें चर रही थी, उन्हीं में एक खूब मोटी मंदराजी भैंस थी, उसके कान में घुस गया। अब वो भैंस भागी, सब दौड़े, अरे अरे पकड़ो पकड़ो ये क्या हुआ, पकड़ो पकड़ो मारो मारो। वो भैंस रुकी ना, सब उसको रोके, नहीं रुकी, वो भागते 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 भागते, क्योंकि इसने कान में बोल दिया था कि चलो बाबा की कुटी पे। तो वो भैंस सीधे बाबा की कुटिया पे आके रुकी। वो सब हार मान के लौट गए। तो यहाँ जब भैंस आ गई, अब उनके यहाँ खूब दूध होने लगा, दूध चावल सब खूब खाने पीने लगे, सारी अमन चैन हो गई। अब क्या हुआ, तो बाबा, बातें रोज़ होती थी शाम को। बाबा कहने लगे
कि बेटा सब कुछ तो अमन चैन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों की माताओं तुम्हारी माताओं को आँखें नहीं हैं, आँखें भी लग जाएँ तो और अच्छा हो जाए। तो कहा बाबा वो कैसे आएंगी? तो कहा ऐसा करो, तुमको हम छोटा बच्चा बना देंगे और जो तुम्हारी वो डायन आई है उसी का बच्चा तुम बन के जाओ, और जब वहाँ पहुँच जाना तो नानी कहाँ मामा कहाँ, नानी कहाँ मामा कहाँ करते उस देश में तुम प्रवेश करना, तो तुम्हें कोई मारेगा नहीं, सब समझेंगे उसी का बच्चा है। तो कहा ठीक है, कह रहे तुम जाना और आंखें लेके चले आना कैसे भी। बच्चा होशियार बहुत था, राजा का था, बहुत बुद्धिमान था। उस जो है उसने वही किया, बाबा ने मंत्र पढ़ा, जल छिड़का, बच्चा लड़का जो था वो छोटा बालक का रूप हो गया, बहुत सुंदर। अब वो गया और उसको रास्ता पता ही था। वो जैसे डायन देश में घुसा वहीं से बोलना शुरू कर दिया, नानी कहाँ मामा कहाँ, नानी कहाँ मामा कहाँ। तो सब दौड़े तो इंसान की महक पाके, लेकिन सब जब नानी मामा को बोल रहा था तो सब रुक गए, सबको पता था कि यहाँ की इनकी लड़की गई है राजा के यहाँ शादी करके। सब ने कहा रुको रुको, ये उनके यहाँ का बच्चा है, उनका बच्चा है करके उनके यहाँ उसको पहुँचा दिया। अब वो उनके घर पहुँच गया जहाँ उसकी डायन माँ थी, और कोई नहीं था वहाँ। वो डायन माँ थी, वो समझी हमारी बेटी का बेटा आया है, बहुत प्यार दुलार करी उसको, बहुत दुलार करी, अपने घर में रखी। लेकिन ये लोग बड़े सतर्क रहते हैं, हर उसकी उस पर निगाह रखते हैं कि कोई बन के तो नहीं आया। लेकिन ये रोज़ बिल्कुल बच्चे के जैसे, क्योंकि मालूम था उसको सारी बातें, तो बच्चे की जैसे सारी बातें करे, नानी ये कहाँ, नानी वो कहाँ, खाने पीने का तो उसके यहाँ सब टंगा हुआ था। रात में जब सोया नानी के पास तो नानी ये क्या टंगा है? तो बेटा ये उड़न खटोला है, इससे क्या होता है, इस पे बैठ जाओ और इससे जहाँ के लिए बोलो ये उड़ के वहीं पहुँचा देता है। नानी ये क्या है? पैकेट टंगे थे, ये आंधी का पैकेट है, इससे क्या होता है, इस पैकेट को लो और खोल दो तो आंधी आ जाती है, बहुत तूफानी आंधी आती है। नानी ये क्या है? अगले पैकेट को पूछा, ये पानी का पैकेट है, इसको खोल दो तो पानी बरसने लगता है। नानी ये क्या है? आग का पैकेट है, इसको खोल दो तो पूरा आग बरसने लगती है, सब जलने लगता है। फिर नानी अभी एक पैकेट बचा, इसमें क्या, हमको नींद आ रही है, बन के ऐसे करने लगा। बोला इस पैकेट में क्या है? बोला इसमें आँखें हैं। अरे ये तो बहुत सारी आँखें हैं, किसकी हैं? अरे वो तुम्हारी मम्मी गई हैं राजा के यहाँ, उनकी 7 रानियाँ थीं और उन्हीं की आँखें निकलवा के तुम्हारी मम्मी ने यहाँ भेज दी थी, ये वही आँखें हैं। तो क्या ये आँखें लग सकती हैं? हाँ लग सकती हैं, उसने बताया। इनको गंगा जल या दूध में भिगो के और चिपका दी जाएँ, रात भर बंद करके आँखें लेटा रहे तो ये आँखें लग जाएँगी, फिर से रोशनी आ जाएगी। अरे नानी आप तो बहुत जादूगर हैं, करके वो सारी बातें समझ लिया उसने। लेट गया, सो गया। थोड़े दिन हो गया, अब इसने सारी बातें तो समझ ली थी, अब इसको वहाँ से निकलना था। कैसे निकले? इसने क्या देखा, नानी को भी विश्वास हो गया कि ये हमारी बेटी का ही बेटा है, और कह दिया नानी अभी थोड़े दिन हम रहेंगे, हम कह के आए हैं, हम जल्दी नहीं जाएंगे। नानी निश्चिंत हो गई कि ये नहीं जाएगा, सो गई। इसने देखा नानी गहरी नींद में सो रही हैं अंदर कमरे में। ये उठा, धीरे से इसने उड़न खटोला उतारा, उसमें सारे पैकेट रखे, आंधी, पानी, आग और आँख, सारे पैकेट उड़न खटोले में रखे। तो जैसे उड़न खटोले में रखे और बैठा, कहा कि चल उड़न खटोले बाबा की कुटिया पे। जैसे ये बोला नानी की आँख खुल गई, वो जग गई, दौड़ी जल्दी से। अरे ये क्या हुआ, ये तो कोई बना हुआ था, भवेसिया था, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। उड़न खटोला उड़ चला था। अब ये लोग भी राक्षसी वेश के थे, ये भी उड़ चलते पकड़ने के लिए, लेकिन उसने तुरंत आंधी का पैकेट खोल दिया। बहुत तेज आंधी आ गई, उड़न खटोला तो अपने रास्ते चला, आंधी में कुछ भी न दिखाई पड़े, सब धुंधला हो गया। फिर भी ये नहीं मानी, दौड़ती चली, पीछा करके उड़ी पकड़ने के लिए। उसने आग का पैकेट खोल दिया,
अब आग लग गई, सब जलने लगा, वो भी धम से आके नीचे गिरी जलती हुई। अरे बचाओ बचाओ, ये क्या हुआ, बचाओ, अरे हम तो मरे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, ऐसा करते वो चिल्लाने तड़पने लगी। अब इसने जब देखा कि हम बिल्कुल निकल आए हैं, इसने पानी का पैकेट खोल दिया। जब पानी का खुला तो सब पानी बरसने लगा, सब शांत हो गया और ये आंखें लेके चला आया। आके बाबा की कुटिया पे उसका उड़न खटोला उतरा। अब जब वहाँ उतरा आके तो बाबा ने देखा, बहुत शाबाशी दी। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत कमाल के हो और तुमने सचमुच पूरा काम कर दिखाया। इसने आंखें दी, ये लो बाबा। अब बाबा बहुत खुश हो गए कि चलो हमारा काम पूरा हुआ। बाबा ने क्या किया, रात में एक बड़ा कटोरा लिया, आँखों के पैकेट को खोला और दूध में आँखें भिगो दी। जब भिगो दी, अगले दिन शाम को सब रानियों की आँखें लगा दी और लगा के सब लेट गईं, सो गईं। दूसरे दिन सबकी आँखें लग गईं, सबको रोशनी आ गई, सब देखने लगीं। अरे बेटे को देखा, बहुत चिपकाया, प्यार किया, ज़िंदगी को अपनी धिक्कारने लग, क्या हमने किया, सब अपने अपने बच्चों को याद करने लगीं। हमने तो अपने बेटे को मार दिया, अगर इसको भी मार देते तो आज हम लोगों का क्या होता। चलो इस बेटे ने हम लोगों की रक्षा की, जान बचाई। ऐसा करके वो लोग आराम से वहाँ कुटिया में रहने लगे। अब इस राजा को याद आई कि उन रानियों का क्या हाल होगा, पता नहीं जिंदा हैं, मर गईं, क्या हुआ। तो वो राजा शिकार खेलने निकले तो अपने नौकरों को भेज के पता लगवाया कि जाओ देखो जाके, जहाँ छोड़ के आए थे वहाँ क्या है। जब नौकर आए, इधर घूमे उधर घूमे, पता किया तो वहाँ तो मिले नहीं जहाँ छोड़ा था। लेकिन पता लगाते लगाते उनको ये लगा कि एक बाबा की कुटिया है, वहाँ पे 7 औरतें हैं और एक बच्चा है, सब बड़े आराम से रह रहे हैं। तो ये नौकर वहाँ नहीं गए, दूर से पता करके लौट गए और राजा को सारी बात बताई जाके कि वहाँ ऐसा ऐसा है, ऐसे 7 रानियाँ हमारी वहीं हैं। अब राजा को एक ललक हुई कि बेटा किसका, देखें जाके। राजा को भी पता था कि बेटा हमारा ही है। राजा अगले ही दिन घोड़े पे निकल पड़े। चलते चलते वहीं बाबा की कुटिया पे गए। वहाँ जाके वो बच्चा मिला, उससे बोले तुम कौन हो, क्या है, यहाँ कौन कौन है। फिर शाम के समय जब वही सभा लगी, बाबा जी बैठ के सबको बातें प्रवचन देने लगे, तो राजा भी उसी में जाके बैठे। अपनी बात कही जाके कि महाराज हम क्षमा योग्य तो नहीं हैं, लेकिन हमारी गलतियों को क्षमा करें, ये हमारी 7 रानियाँ हैं, ये हमारा बेटा है, हमको वापस दे दो। तो रानियों ने भी राजा को देखा, पहचान लिया और बाबा ने भी देखा। तो रानियाँ तैयार नहीं हुई आने के लिए, कहने लगी क्या भरोसा, इतने दिन रहे उसके बाद एक औरत के कहने से हम लोगों का हाल ये किया, अब क्या भरोसा है, वो तो अभी घर ही में है। बोले नहीं, हम उसको भगा देंगे और उसको घर में नहीं रखेंगे, सब चलो, हमारा बेटा है, राजकुमार बनेगा, इसका राज तिलक करेंगे और चलो। बहुत कहने सुनने पर रानियाँ तैयार हुईं। बाबा जी ने भी समझाया कि तुम लोग जाओ अपने देश, महल में जाओ, तुम लोग राजा रानी की तरह रहो, ये बेटा एक राजकुमार के जैसा रहेगा और जाओ। तो वो लोग बाबा को भी अपने साथ ले आए महल में, उनको भी स्थान दिया, एक गुरु का स्थान बाबा जी को दिया। बाबा जी आके गुरु के स्थान लेके अपने रहने लगे, सही राह दिखाते थे। और राजा ने उस डायन को सच में मरवा के और जंगल में फेंकवा दिया। उस डायन को तो सच में वही किया, फेंकवा दिया और 7 रानियों का ले जाके स्वागत सम्मान पूर्वक महल के अंदर प्रवेश कराया। राजकुमार को अपने सीने से लगाया, उसका राज तिलक किया बड़े धूमधाम से, सबको बता के कि मेरा बेटा है, आज इतना बड़ा हो गया। वो राजकुमार राजा का बहुत आज्ञाकारी पुत्र हुआ और अपने पिता के अनुसार वो भी अपने राजकाज में व्यस्त हो गया। आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसी लगी। राधे राधे। शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा।